नमस्कार, मैं हूं कृष्ण पाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार के साथ ही में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिंदगी में सफलता और समृद्धि के लिए कैसे समय का उपयोग करें और ज्योतिष इसमें आपकी क्या सहायता कर सकता है, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 077140877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2080 शक 1945 सूर्य उत्तरायण का वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और दिन शुक्रवार। प्रतिपदा दिन में 8:30 तक, भरणी नक्षत्र रात्रि में 10:58 तक। आज चंद्रमा मेष राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:27 से 12:02 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग। और एक सूचना, हमारे दर्शक जो मुझसे सीधी बात करना चाहते हो उन्हें मेरा मोबाइल नंबर नोट करना चाहिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9899336928। दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055। इसके अलावा ईमेल एड्रेस भी नोट कर लें, pstripathi9@gmail.com। तो आप इन तीनों में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखकर, जन्म समय, जन्म स्थान और जन्म का तारीख लिख करके अपना प्रश्न लिख भेजें और आप अपने प्रश्नों का जवाब पा सकते हैं। चलिए, अब सूचना भाई समाप्त। अब बात करेंगे सफलता की और ज्योतिष की। सफलता और समृद्धि पाने के लिए समय और ऊर्जा का सार्थक उपयोग करना बेहद जरूरी है। ज्योतिष के द्वारा ग्रह गणना से जाना जा सकता है कि आपका सही समय कौन सा है। समय और ऊर्जा, सही समय पर अगर आपने अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाया तो निश्चित तौर पर जानिए कि आपकी इच्छित सफलता आपको जरूर मिलेगी। और अगर कहीं आपने इस दोनों महत्वपूर्ण समय ऊर्जा का उपयोग बेहतरीन नहीं किया तो आप उतने सफल नहीं हो सकते। सवाल ये उठता है कि ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा समय आपका अच्छा है और इस समय कितनी ऊर्जा लगानी चाहिए। तो इसके लिए आपकी जन्म कुंडली देखनी होगी। सबसे पहले होता है मन। तो किसी भी जन्म कुंडली का तीसरा स्थान होता है मन का। तो मन देखिए कि मन का स्वामी क्या है और वो बैठा कहाँ है। यदि तृतीय अच्छे स्थान में बैठा है तो समझ लीजिए कि तृतीयेश की दशा आपके लिए बढ़िया रहेगी। इसके बाद आता है अवसर। तो अगर भाग्येश आपका अच्छे स्थान में बैठा हो तो भाग्येश की दशा का इंतजार करिए। और फिर आता है एकादशीश। यदि आपका एकादशीश यानी लाभ की स्थिति की दशा चल रही हो तो आप अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। पर यहाँ ये भी देखने की जरूरत है कि क्या आपकी जन्म कुंडली में कोई ऐसा ग्रह है जो व्यवधान पैदा कर रहा है। इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि लग्नेश अष्टम स्थान में बैठे हो या भाग्येश अष्टम स्थान में बैठे हो या भाग्येश 12वें स्थान में या भाग्येश ऋण स्थान में बैठे हो। तो ऐसी स्थिति में आपको उन दशाओं की ग्रह शांति करा करके और अपने बुरे समय को बेहतर बना सकते हैं, बेहतर समय को और बेहतर बना सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के आपको समय समय पर ज्योतिषी सलाह लेनी चाहिए और ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारा समय कैसा है। एक मिसाल तौर पर, यदि किसी की मंगल की अंतरदशा चल रही है और अगर वो ज्योतिषी गणना करके दिखाए कि मंगल के बाद राहु का अंतर आएगा और राहु जो है आपकी जन्म कुंडली में 8वें स्थान में बैठे हों और अब आपको किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए, यदि ये जानकारी आपको हो जाए तो आप समझ लीजिए कि आपकी बहुत सारी पूंजी डूबने से बच गई, क्योंकि राहु के अष्टम स्थान में आपकी पूंजी की हानि हो सकती है। इसी की तरह उल्टे देखें कि यदि आपकी शुक्र की दशा चल रही हो, आप बेहद तनाव में हो और आप अपने अच्छे समय की गणना कर रहे हो और आप देखें कि भाग्येश सूर्य की दशा आने वाली है और तब आपको ज्यादा प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी, तो आप अपने अच्छे समय को देख करके आप अपने प्रयास को बढ़ा देते हैं, तो जिससे सफलता बढ़ सकती है। कुल मिलाकर के अगर आप ज्योतिषीय सलाह लेते रहें समय पे तो आपके जीवन की चर्या ठीक रहेगी, जीवन में भाग्य और समृद्धि बनी रहेगी, आप अपने सुख दुख से बचते रहेंगे और जिसका परिणाम होगा कि आप अपने जीवन में शांत और समृद्ध होंगे। चलिए, अब कॉलर्स की जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहले कॉलर है अभिषेक जी। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा डेट ऑफ बर्थ है पंडित जी 19 दिसंबर 1967। एक बार और। 19 दिसंबर 1967। जन्म समय 5:30 AM। जन्म स्थान लखनऊ। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं।
जी, मैं जॉब के बारे में पंडित जी जानना चाहता हूँ। 3 प्रश्न हैं। पहला तो ये कि निकट भविष्य में हमें 6 महीने में ट्रांसफर होने की उम्मीद है कि नहीं। क्या गवर्नमेंट में आप? जॉब, जी गवर्नमेंट में हूँ, मैं पब्लिक सेक्टर में हूँ। जी, गवर्नमेंट में है, पब्लिक सेक्टर में है, मतलब सेल भेल में है। और सवाल ये है कि क्या कोई ट्रांसफर होने वाला है। बहुत सुंदर। आपका जन्मलग्न वृश्चिक है, राशि आपकी मिथुन है, आपके भाग्येश चंद्रमा अष्टम स्थान में है। आप अपने लगातार भाग्य को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, तो एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहने। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर अक्टूबर 2022 को समाप्त हुआ और अक्टूबर 2023 को सूर्य की अंतर्दशा और भाग्येश की दशा चलेगी अक्टूबर 2023 के बाद। तो क्या आपका कोई ट्रांसफर हो सकता है? जी, अक्टूबर 2023 से लेकर 1.5 वर्ष के भीतर में आपका ट्रांसफर हो सकता है। दूसरा प्रश्न बताएं। मेरा कोई जॉब चेंज का संभावना है पंडित जी? जब भाग्येश अष्टम स्थान में है तो यहीं पर किसी भी प्रकार की मेजर स्विच का मौका मिलेगा। तीसरा प्रश्न, आगे अगला करियर 4 साल की जो नौकरी बची, कैसा रहेगा जॉब? जी, शुक्र की महादशा में शुक्र सूर्य चंद्रमा ये तीन अंतरदशाएं आपके लिए अनुकूल नहीं है। और जैसे ही मंगल की दशा शुरू होगी वैसे ही आपके भाग्य की वर्धना शुरू हो जाएगी और मंगल की दशा 5 जून 2025 से शुरू हो जाएगी। मतलब कुल मिलाकर के अभी इन दिनों में आप काफी ज्यादा तनाव में रहे। 2019 से 22 तो बेहद तनाव में रहा, मगर धीरे धीरे ग्रेजुअली आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको सलाह यह है कि बढ़िया सा एक 8 कैरेट 9 कैरेट 10 कैरेट का मूंगा पहन ले और उसकी तुलना में आधा 5 6 7 कैरेट का बढ़िया पुखराज पहन ले। सोमवार का व्रत किया करें, भगवान शिव का अभिषेक किया करें, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और समृद्धि आपके पास होगी। हमारे साथ अगले कॉलर है तरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार पंडित जी। एकदम नमस्कार। पंडित जी, जन्म तारीख है 28/3/1982, 1982। जन्म समय? शाम के 7 बजे, 7 PM। जन्म स्थान? कैलकाटा, वेस्ट बंगाल। क्या जानना चाहते हैं प्रभु? पंडित जी, थोड़ी आर्थिक और पारिवारिक डिस्टर्बेंस रहता है। इसको मतलब उसको आप बोल सकते हैं कि अपने ही गुस्से के कारण या अपने ही बहुत सारे उसके कारण जो है डिस्टर्ब रहता है। तो अच्छा, एक बात बताइए, आपकी मैरिटल लाइफ कैसी है? सर डिस्टर्ब चल रही है। हाँ जी। और आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए आपके साथ? सर ये मैरिटल लाइफ में ऐसा मतलब मैं बोल तो नहीं सकता, लेकिन क्या होता है आज का जो एक समय है उसमें हर जगह कहीं ना कहीं ईगो बीच में आता है। बहुत सारी जगह जिसको आप गुस्से का भी नाम दे सकते हैं। अच्छा, तो आप इगोइस्टिक नहीं है? नहीं, हम भी हैं, सामने भी है। अच्छा, दोनों को मिला के ही बोला जा सकता है। अच्छा, दोनों को मिला के बोला जा सकता है। जी, चलिए, तो आप जानना क्या चाहते हैं? जी, मतलब आपकी स्थिति और मतलब कैसा मतलब कुछ उपाय आपकी तरफ से कि जो है चीजों को मतलब। बस एक प्रश्न का जवाब बताइएगा, क्या आप अपनी पत्नी के साथ रह सकते हैं? रह तो सकते हैं सर। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न तुला है और आपकी जो राशि है वो है मेष। 23 अप्रैल 2023 ये वो तारीख होगी जहां से परमात्मा आपसे पूछेगा कि अब आपको आगे क्या करना है। और उस समय आपको जवाब यही देना है जो आपने पंडित जी को दिया कि भगवान जी, मैं अपनी पत्नी के साथ सुखद दाम्पत्य जीवन जीना चाहता हूँ। तो फिर भगवान जी पूछेंगे इसके लिए तुम्हें 2 काम करने हैं। नंबर 1 कि तुम्हारे मार्केश की दशा है जो बाई दिवे सप्तमेश भी है और वो मंगल की दशा शुरू ही होने वाली है, इसलिए अब अपनी मैरिटल लाइफ को अच्छे से पकड़ के बचाइएगा, क्योंकि इसके बाद यानी अब जनवरी 2024 के बाद 1 वर्ष का समय आपके लिए भयानक हो सकता है। यानी मैरिटल लाइफ के लिए ये आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होगा, मैरिटल लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं होगा, वाइफ की हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होगा। अब इस समय करना क्या चाहिए? तो इस समय आप दोनों पति पत्नी मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें और हो सके तो महामृत्युंजय का 21,000 जप करा लें। इससे आपके मैरिटल लाइफ संभल भी जाएगी और जिंदगी के सारे कंटक दूर हो जाएंगे। हमारे साथ ब्रिजगोपाल जी हैं। ब्रिजगोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। पंडित जी, मैं अपने बेटा कृष्णा के लिए जानना चाहता हूँ। बहुत बदमाश है। वाह, आपसे ज्यादा कि कम? अरे बहुत ज्यादा पंडित जी, हर बात में जवाब आप देता है। नहीं तो आप इससे कम थे या ज्यादा थे? क्या पता पंडित जी। आप चलिए बताइए, कृष्णा की डेट ऑफ बर्थ बताइए।
2 सितंबर 2008। 2008, 2 सितंबर 2008। जन्म समय? समय तो पंडित जी 10:50 किरंदुल में हुआ था, लंदन में। दिन सुबेरे का जन्म है सर? नहीं, रात का है पंडित जी। कहाँ पैदा हुआ था ये? किरंदुल हॉस्पिटल में, जगदलपुर। हाँ हाँ, बताइए। किरंदुल। हाँ। तो बदमाश बहुत पंडित जी, और पढ़ता लिखता नहीं है, फेल हो गया 9th में। अच्छा, बड़ा गजब है भाई। अच्छा, एक बताइए किस क्लास में है अभी ये? 9th में है पंडित जी, फेल हो चुका है, डबल रिपीट कर रहा है। अच्छा अच्छा, इसका नाम कान्हा क्या सोच के रखे थे आप? कृष्णा रखे हैं सर। हैं? आपके अंदर गोपाल है, उसके अंदर कान्हा है, तो ये सब तो एक ही है। कर्षयेत इति कृष्ण, है ना। जब कभी भी आप कृष्ण को पढ़ते हैं तो समझ लीजिए कि कृष्ण मतलब शरारते, और शरारते माने कृष्ण, ठीक है। तो नाम ही आपने जानबूझ के रखा है कृष्ण, है ना। तो अब थोड़ी शिकायत तो आएगी। मेरा नाम देख लेते हैं बच्चे का। सही में जन्म लग्न वृषभ है और राशि उसकी कन्या है। भगवान भी वृषभ लग्न में पैदा हुए थे, याद रखिएगा। इसके भाग्य स्थान में राहु है, खूब उलझने हैं। तीसरे स्थान में केतु, खूब ऊर्जा है। चौथे स्थान में शनि है, खूब एरोगेंस है। पिता से तो बिल्कुल नहीं पटती, पेट की तकलीफ रहती, बाहर का खाना खाते हैं। और सवाल यह है कि कृष्ण की तरह बहुत धनी होंगे, बहुत धनी, बहुत वीर होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आप डांट मार पिटाई बंद कर दीजिएगा, क्योंकि क्या है, बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। 15वां साल चल रहा है, मतलब समझ सकते हैं कि प्यूबर्टी एज है, और इस एडolescent में थोड़ा सा न्यूसेंस होती है। इस समय शनि के अंतर दशाएं चल रही हैं। बच्चा डिसिप्लिन तोड़ेगा, डिसोबे यानी माँ बाप की अवज्ञा करेगा, काम नहीं, बात नहीं सुनेगा। ऐसी स्थिति में अपने अहंकार को कंट्रोल रखिएगा और बिल्कुल कान्हा की तरह इसकी परवरिश करिएगा। बहुत जल्दी आगे बहुत बड़ा आदमी बनेगा। आप नियम से इस बच्चे के लिए, राहु की शांति के लिए रुद्राभिषेक कराते रहिए, और हो सके तो इस बच्चे को एक 4 कैरेट का, जैसे मैं कहता हूँ कि 2 स्टोन आप इसे पहना दें, 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल, फिर आप देखेंगे इससे काफी ज्यादा कंट्रोल हो जाएगा। इंदू जी फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। पंडित जी प्रणाम, मैं अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हूँ। जन्म तारीख बता दें। 24 दिसंबर 1967, 67। जन्म समय बता दें। जन्म समय दोपहर के 1:45। जन्म स्थान बता दें। जन्म स्थान बुलंदशहर। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी, मेरे हस्बैंड स्विच करना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी, करना कैसा रहेगा? जी, सबसे पहले तो हस्बैंड से कहें कि 4 कैरेट का माणिक्य और 4 कैरेट का पुखराज धारण करें, गुरुवार का व्रत किया करें। लग्न में राहु जी, उनमें संघर्ष बहुत ज्यादा है। बृहस्पति गोचर में 23 तारीख को अष्टम हो जाएंगे, थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि कन्या राशि से गोचर में बहुत सारे ग्रहों की स्थितियां अच्छी नहीं है। इस समय शनि की अंतर दशा चल रही, चुपचाप जहां हो शांति से बैठे रहें। स्विच करना इनके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। चलिए दोस्तों, तो अब ये तो थी इंदू जी। इसी तरह से आपके मन में भी ढेर सारे सवाल हो सकते, होने चाहिए, होंगे भी। अब उसके लिए आप गूगल में सर्च करें प्रियदर्शन त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें और फटाफट डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके आप अपने प्रश्न लिख भेजें। पंडित जी सबसे पहले आपके प्रश्नों के लिए जन्म कुंडली भेजेंगे, फिर आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। इंतजार करिएगा दोस्तों, कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।